भगवान के प्रेम से लबालब हृदय के साथ भगवत चरणारविंदों में अपने तन को, मन को, धन को समर्पित करके भगवत एक रूपता में विराजमानता के इच्छुक जिज्ञासु वृत्त परमात्मा की विशिष्ट कृपा के परिणाम स्वरूप ये दिव्य तत्व इस मनुष्य शरीर में श्रवण करने को जीवों के अत्यंत सौभाग्य से प्राप्त होता है। अन्यथा तो सांसारिक प्राणी जीवन पर्यंत फंसा रहता है और फंसा हुआ बारंबार मृत्यु की ओर दौड़ता चला जाता है। और मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी जो मृत्यु को प्राप्त हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि एक यही शरीर है जिसमें भजन करने का मौका मिला है। एकमात्र इस शरीर में ही परमात्मा से लो लगाने का अवसर मिला है। और ये शरीर जब तक है तब तक परमात्मा के साथ अपने दिल के तारों को जोड़ने की आवश्यकता है। जो जोड़ लेता है वह मृत्यु के मुख से पार हो जाता है, और जो भगवान के बजाय संसार से अपने तारों को जोड़ता है, भगवान के बजाय संसार में अनुरक्त होकर के रहता है, तो भाई एक दिन उसे तो मौत उठा के लेके जाएगी ही। इसीलिए कहा भजन करने का यही है मौका, भजन करने का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा। क्यों? मौत उठा कर ले जाएगी, मौत उठा करके एक दिन ले जाएगी। इसलिए तू हरि का भजन कर ले, एक दिन मौत निश्चित लेकर जाएगी। अगर तू मृत्यु से बचना चाहता है तो भजन कर। भजन की महत्ता इहलोक से लेकर के परलोक तक असीम है। भजन की महत्ता को सीमा में बांधा नहीं जा सकता। और कल आपके सन्मुख ये बात रखी थी कि भजन किस किस प्रकार से किया जाता है। नवदा भक्ति का विशेष रूप से आपके सन्मुख कल वर्णन किया गया, और उसके पीछे भाव क्या था, ये भक्ति योग नाम का अध्याय है। 12 अध्याय भक्ति योग नाम का अध्याय, और 12 अध्याय के साथ ही हम कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों की भक्ति। 12 नामानि प्रातरुत्थाय ये पठित। ये क्या है? ये भक्ति ही तो है। 12 नामानि प्रातरुत्थाय ये पठित। प्रातः उठ करके जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों को नाम लेता है,
तो वो सर्व पाप विनिर्मुक्त, सब पापों से विनिर्मुक्त होकर के सर्व सिद्धि फलम लभे, वो सिद्धि को प्राप्त होता है, उस फल को प्राप्त होता है। कौन से फल को? कहते जन्म और मरण के चक्र से बाहर निकल करके अमरता के फल को प्राप्त होता है, जो सतत निरंतर लगा हुआ है, नित्य लगा हुआ है। अर्जुन ऐसे ही भक्तों की चर्चा कर रहा है जो निरंतर लगे होते हैं, नित्य लगे होते हैं। जब निरंतर भगवान का भजन किया जाता है तो अर्जुन के मन में बात है कि निरंतर भगवान का भजन दो प्रकार से, एक तो सगुण रूप में और दूसरे निर्गुण रूप में किया जाता है। लेकिन अर्जुन के मन में अब ये दुविधा है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। इसी प्रश्न को लेकर के अर्जुन भगवान के सन्मुख है। अर्जुन के मन का ये संशय गया नहीं है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। एवं सतत योक्ताये भक्तास्त्वां प्रयुपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवीतमः। दो बातें कही। कहते एक तो नित्य लगा हुआ है और निरंतर, सतत शब्द का जो यहां पर प्रयोग किया गया वो निरंतर के लिए होता है, और निरंतर मतलब नित्य, जो नित्य लगा होगा वही तो निरंतर लगेगा। तो रोज निरंतर जो भगवान में अपने चित्त को लगाए हुए है, और एक वो है जो अपने चित्त को इन सीमाओं से बाहर ले जाकर के अविनाशी तत्व में, जो निर्गुण निराकार तत्व है, कहते जो उसमें विराजमान रहता है, उसमें लगाकर रहता है। तो कहते हैं कि इन दोनों में तेसाम योग वित्तता, योग वित्तता की बात की है यहां पर। तेसाम के योग वित्तम, उन दोनों में कौन जो है वो श्रेष्ठ है, कौन उत्तम है। योग वित्तमः, कौन श्रेष्ठ है? भक्ति योगी श्रेष्ठ है या ज्ञान योगी श्रेष्ठ है? क्योंकि ये दो लक्षण जो दिए हैं, एक भक्ति योग के लक्षण दिए हैं, एक ज्ञान योग के लक्षण दिए हैं। जो अविनाशी तत्व में अपने आप को समाहित करता है वो ज्ञानी है, और जो भगवान के सगुण साकार रूप में अपने चित्त को लगाता है वो भक्ति योगी है। तो अर्जुन के मन का ये जो संशय है, लेकिन यहां पर एक बात की गई, ये जो यहां पर एक बहुत बढ़िया बात कही है इस योग वित्तमा को लेकर के। कहते हैं ये जो तीन प्रकार की योगियों की चर्चा की जाती है योग दर्शन में, एक तो कहा गया है योग वित्त, एक को कहा है योग वित्त, एक को कहा गया है योग वित्तर, और एक को कहा है यहां पर योग वित्तम। योग वित्त, योग वित्तर और योग वित्तम। तो यहां अर्जुन ने सीधे योग वित्तम कहा, योग वित्त या योग वित्तर नहीं कहा। इनका थोड़ा सा भेद यहां पर स्पष्ट किया गया। सबसे पहले योग वित्त शब्द का प्रयोग किया गया।
योगविद से तात्पर्य जो योगी है, जिसका चित्त भगवान में रमा हुआ है, तो उसको योगविद कहा गया। दूसरी बात कहते हैं भाई योगी तो बहुत है, बहुत ने अपने चित्त को भगवान में रमा रखा है। तो कहते हैं किन्हीं भी दो योगियों के बीच में जब हम तुलना करते हैं, दो के बीच में जब तुलना करते हैं तो वो योग वित्तर कहा जाता है कि उन दोनों में ये श्रेष्ठ है। लेकिन यहां पर योग वित्तम शब्द का प्रयोग किया। तो योग वित्तम का क्या अर्थ है? कहते जितने भी योगी हैं उन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है? जैसे कह देते हैं भाई फलाना बच्चा बहुत होशियार है, 100% नंबर लेकर के पास होता है, कहने लगे फलाना भी होता है। अब दोनों 100% से पास होते हैं तो दोनों की तुलना की, कहने भले ही 100% लेकर के दोनों पास होते हो, लेकिन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो फिर उनकी तुलना की जाती है और कहीं ना कहीं तुलना करके दोनों में से एक को श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया जाता है। अब कहते हैं ऐसे कितने ही 100 वाले हैं। जब कंपटीशन में जाते हैं ना तो वहां पता चलता है, सभी स्कूलों के 100 वाले इकट्ठे कर लो भाई, जो जिस गुरुकुल में पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उनमें जो श्रेष्ठ होगा, पहले शास्त्रार्थ हुआ करते थे और शास्त्रार्थ होने पर उनमें फिर सारे एक से एक मिलते थे, धुरंधर होते थे सब, लेकिन फिर भी उनमें से कोई एक ऐसा निकल कर आता था जो उन सब में श्रेष्ठ होता था। तो उसको उत्तम कह करके योग में जो सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, तो उसको योग वित्तम कहा। तो यहां अर्जुन उस योग वित्तम की बात कर रहा है कि सबसे श्रेष्ठ कौन है इनमें। तो अब भगवान यहां से इस विषय का प्रारंभ करते हैं और ये जो विषय प्रारंभ हो रहा है इसमें दोनों की बात की जाएगी। अब यहां पर एक चीज का हमें ध्यान करना है कि केवल एक श्लोक को पकड़कर ना बैठ जाए, क्योंकि जिस समय भगवान भक्ति योग की बात करेंगे तो भक्ति योग की श्रेष्ठता को सिद्ध करते चले जाएंगे। जिस समय ज्ञान योग की बात करेंगे उस समय ज्ञान योग को श्रेष्ठ करते चले जाएंगे सिद्ध। तो अब आगे ये अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार हमें निर्णय करना है, अर्जुन को निर्णय करना है। भगवान तो यहां से ऐसा ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं, यहां पर जो श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रश्न की महत्ता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि भगवान जितना लंबा इस प्रश्न के उत्तर में बोले उतना कहीं नहीं बोले पूरी गीता जी में। इस प्रश्न का उत्तर ये समझ लीजिए 3 अध्यायों में आया है, एक प्रश्न को लेकर के लगातार 73 श्लोकों में भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। गोस्वामी जी ने साफ कह दिया था, ज्ञान और भक्ति नहीं कछु भेदा, उबाहराई भव संभव खेला। गोस्वामी जी ने तो चौपाई में लिख दिया, लेकिन चौथे अध्याय में भगवान ने क्या, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, वहां पर यह भी कहा। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से कहा गया है, लेकिन वो शब्दों पर गौर करने की बात है। जैसे अब ये 3 जो शब्द आए हैं, योग वित्त, योग वित्तर और योग वित्तम, तो अब इन तीनों में अंतर तो है ना। तो उन शब्दों के जो भाव हैं उस गहराई में हम पहुंच नहीं पाते हैं सामान्यतः। कोई कोई महान पुरुष होता है जिन बातों को समझता है और समझ करके अपने दिल को लगाता है। और वैसे तो संस्कृत की शोभा है, वो आता तो है किस तरह के लिए
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वहां भी आता है ना संस्कृत में। तो उत्तम पुरुष जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वही बात यहाँ पर। वैसे तो जो व्याकरण के जानकार होते हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा जानते हैं। हमने तो भाई व्याकरण कुछ पढ़ी पढ़ाई है नहीं, देखो साफ बताएं, ना हमने संस्कृत पढ़ी है ना हमने, हम तो काम चलो यूं ही गुरु जी की कृपा से वैसे बोल लेते हैं जो भी कुछ सामने दिखाई देता है। हमने नहीं पढ़ी, हम तो देखो सीधी सी बात बताते हैं। इसलिए बहुत सी अशुद्धियाँ अनेक बार होनी स्वाभाविक है। लेकिन जो व्याकरणविद होते हैं वह इन चीज़ों को, इनके भाव को और अधिक गहराई से समझ लेते हैं। इसलिए हमारे जो वेद के 6 अंग कहे ना, वो वेदांग, वेदांग में शिक्षा के साथ साथ व्याकरण को बहुत महत्ता दी है। और न केवल व्याकरण को महत्ता दी है, वहाँ पर निरुक्त होते हैं, छंद होते हैं, उनके ऊपर भी बड़ा कौन कौन सा छंद, किस किस जगती छंद है, अनुष्टुप छंद है, इस तरह से छंदों की बात आती है। वो बड़ा सिस्टम होता है, एक एक अक्षर, हर छंद में अक्षरों की गिनती होती है, मात्राओं की गिनती होती है। वो हर व्यक्ति नहीं समझ पाता, वो केवल जो तत्ववेत्ता होता है उस चीज का वो समझ जाता है। आगे कल्प और ज्योतिष भी है भाई। तो पूर्ण शिक्षा तो जो 6 के 6 अंगों को भली प्रकार से समझ लेता है, पूर्ण समझ तो उसकी होती है। लेकिन हमारे पास तो भाई बस केवल भाव है, हम तो एक बात जानते हैं और हमारे पास कुछ होता नहीं। भाव की बात को हम सबसे मुख्य मानते हैं। भाव का बहु का हूं मैं, बस भगवान यही कहते हैं। बस वही हमारे पास, इसलिए शब्द गलत निकल जाए सही निकल जाए, वो भाव को अपने आप पकड़ लेता है। हमारा तो प्रेम होना चाहिए, हमारा तो समर्पण होना चाहिए, हमारी तो श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा तो विश्वास होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात दिल का लगाव होना चाहिए। अगर ये सब कुछ है तो भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूं। ये बात बिल्कुल ठीक से समझ लेनी चाहिए। दिल का जुड़ाव है तो भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूं। तो मेरा है मैं तेरा हूं, तो मेरा है मैं तेरा हूं, तो मुझ में है मैं तुझ में हूं। हनुमान जी के साथ यही तो है, तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। हनुमान जी कहते हैं तू यानी राम मेरे में है, और मैं एक बात और कहते हैं कि मेरा प्रेम ऐसा है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं तेरे में ना हूं, मैं तेरे में भी हूं। ये राम जी मैं तेरे अंदर भी बैठा हूं। जब मैं तेरे से प्रेम कर रहा हूं, तेरे और मेरे दिल का, दोनों दिलों का तार जुड़ा हुआ है, एक तार हो गए हैं लगाकर श्याम रंग का। श्याम का रंग जब चढ़ जाता है ना, तो कहते हैं वो फिर भक्त इस रंग में ऐसा डूबता है कि होता श्याम ही सबका रंग एक श्याम ही हो जाता है, उसका हृदय भी श्याम हो जाता है, अर्थात वो भगवान उसके अंदर ही प्रकट हो जाते हैं। फिर दोनों में भेद कहाँ रहा, दोनों का भेद समाप्त हो जाता है। ये भक्ति का भाव ऐसा ही होता है। तो भक्ति में ये सब चीज है, दिल के तार। तो भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ है। तो पहले भक्ति की भगवान बात करते हैं। पहले भक्त के लिए कहा और फिर ज्ञानी के लिए कहा अगले 2 श्लोकों में। आपके एक और ध्यान होगा, और पहले जो मंत्र आता है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सकृतनो अर्जुन है, ये मंत्र आया था एक जगह पर। कहते हैं जो तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चाहिए,
ये जो है पहले आपने पढ़ा था कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, लेकिन इन 3 पे आके रुक गए भगवान। कहने भगत ये तीनों हैं। ज्ञानी को फिर भक्त नहीं कहा, ज्ञानी को कहा ये तो मेरा स्वरूप है। तो दोनों में भेद कर दिया। कहते मुझे अत्यंत प्रिय है आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु, इन तीनों का ये प्रिय है। अब वही बात यहां पर कह रहे हैं, मैं आपको बात जी ने भी कहा ज्ञानी विशेष प्यारा। तो यहां जो 12वां अध्याय है इसमें इन चारों का सीधा सीधा संबंध है। जो बात वहां कही भगवान वही बात कह रहे हैं, फिर अर्जुन ने वहां क्यों नहीं समझी, यहां क्यों समझ रहा है? यहां पर एक बहुत बड़ी बात कही गई। मनीषी जो है ना वो बात को निकाल के लाते हैं। कहते जब भगवान ने एक बात को पहले उसे बता दिया, अब तक इस बात को कई जगह पर बताया। जब 3रा अध्याय का प्रारंभ किया, वो मैं कल आपको बताया था, व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धिर्मोहयसी में तदेकम वद निश्चय से हम आपने आप कि मिश्रित से वाक्य। तो भगवान ने कहा लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। वहां पर भी तो यही बता रहे हैं, शुरुआत तो यहीं से हुई थी ना, वहीं से इसी चीज को समझाते आ रहे हैं भगवान। लेकिन वहां पर भी और यहां पर भी अब यहां पर विशेष प्रश्न है ये अर्जुन का। वहां तो वो मिश्रित से वाक्य उसको लगे इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहां ऐसा नहीं कि उसकी ज्ञानी भी समझ में आ रहा है और भक्त भी समझ में आ रहा है, लेकिन उन दोनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कराना चाह रहा है। नहीं तो भगवान ने पहले कर दिया, बता दिया, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम विद्यते, सर्व कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते, यह भी आता है, सर्व कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। लेकिन एक जो हमारे यहां शास्त्र की शोभा है और विशेष रूप से पुराणों की शोभा है, जिसका ब्याह उसके गीत। तो हमें इस बात को बोलना नहीं चाहिए। जब जिस विषय को लेकर के चल रहे हैं भगवान, तो उसकी महत्ता का विशेष प्रतिपादन किया जाता है। और ये ऐसे ही है जैसे एक नवयुवती स्त्री को सुंदर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित कर दिया जाए तो उसकी शोभा अद्वितीय हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे ये शास्त्रों में जब भी किसी विषय को समझाया जाता है तो हमारे मनीषी, हमारे भगवान उसको सजा धजा करके हमारे सामने परोस देते हैं। मेरे गुरुदेव तो इस बात को विशेष रूप से कहा करते थे, कहते भाई ये वेदांत का जो ज्ञान है ना, कहते हम इसको बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह से सजा धजा करके परोसते हैं, जिससे इसका एक अपना आकर्षण हो जाता है और भक्त इसकी ओर, जिज्ञासु इसकी ओर स्वतः खींचा चला आता है। तो इसलिए इस विषय को स्पष्ट समझने के लिए हमें गहनता में जाना होता है। आज भगवान सबसे पहले दूसरा जो मंत्र बोल रहे हैं, यहां से भक्ति योग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर रहे हैं। इसीलिए अध्याय का नाम भक्ति योग है। इसमें 2 मंत्र यद्यपि ज्ञान योग को लेकर आएंगे अब आगे, 3रा और 4था, लेकिन बाकी सब में कि मुझे कौन सा भक्त प्रिय है, ये उसकी चर्चा होगी। जिस प्रकार से आपके ध्यान हो, जब वाल्मीकि जी से रहने के स्थान पूछे थे भगवान श्री राम ने, तो वाल्मीकि जी ने अनेक स्थान बताए वहां पर, यहां वास करो, यहां वास करो, यहां वास करो, बहुत तरह से। बस जिसने जहां से भी भगवान को पकड़ लिया, परसों आपको बताया था
कि भगवान को पकड़ना है, जिस तरीके से भी आप पकड़ लें। बात यही तो, भगवान को पकड़ना है, भक्त भगवान को पकड़ने के लिए, तो जिस तरीके से पकड़े, तो वो वाल्मीकि जी ने वो पकड़ने के रास्ते बताए थे। कान के माध्यम से पकड़ लें, भोजन के माध्यम से पकड़ लें, भगवान के नाम के माध्यम से पकड़ लें, जिस तरीके से भी पकड़े, लेकिन पकड़ लें। वही बात यहां सब जगह पर उसी बात को कहा जाता है। तो भगवान जो अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, तो उसका भाग यही है कि हम जिस प्रकार से भी हम भगवान को अपना बना सकते हैं, हम भगवान के हो सकते हैं, हो जाए बस। सीधी सी बात यह है। इसलिए इन विधियों में तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं, संशय करने की आवश्यकता नहीं। जिसे जिस तरीके से भी अच्छा लगा, उसने उसी तरीके से भगवान को पकड़ लिया, और जिसने भगवान को पकड़ लिया, भगवान उसके हो गए। यही तो है, जिसने जिस तरह से पकड़ लिया, भगवान उसी के हो गए। और नहीं तो वो जैसे नरसिंह जी का भात भगवान ने भरा, सबने कहा कि भगवान तुमने इसका तो घर भर दिया, हमारा क्या? कहने लो तुम्हारा भर देता हूं। भगवान ने 1.25 पैर तक रत्नों की बारिश कर दी। अब जिनके घरों में रत्नों की बारिश हुई, किसी के यहां हीरा बरसा, किसी के यहां पन्ना बरसा, किसी के यहां पुखराज बरसा, किसी के यहां मोती बरसे। अब ऊपर से तो बरस रहे, तो किसी के घर में कोई चीज ज्यादा, किसी के घर में कोई ज्यादा। अब उन्होंने क्या किया, कहते समेटो, जो मिल गया उसी को समेटो। मोती मिल गए वो कीमती, हीरे मिल गए वो कीमती, पुखराज मिल गया वो कीमती, नीलम मिल गए वो कीमती, जौन सा भी रत्न मिल गया वही कीमती है। अब ये तुलना करें ना, ये नहीं इसके पुराने घर में तो हीरे बरसे हैं, ये तो बड़े कीमती है, मेरे घर में तो मोती बरसे। तेरा घर मोतियों से भर दिया, इसका हीरो से भर दिया, इस चक्कर में मत पड़। क्योंकि इस चक्कर में कौन पड़ा? धोबी पड़ गया इस चक्कर में। अब धोबी इस चक्कर में पड़ा ना, वो दूसरों की ओर देख रहा है, इसलिए फिर न इधर का रहा न उधर का रहा। भाई वो फिर न इधर का रहता न उधर का रहता, घाट पे भाग लिया, चल भाई वहां हीरे बरसे होंगे, वहां से चुरा के लाऊं, वहां से उठा के लाऊं। अब वो हीरे वहां बरसे नहीं, इतने जो मोती बरसे थे, वे मोती भी दूसरे चुप करके ले गए, इसलिए बेचारा इधर का रहा उधर का। अब जब वो शब्द बोलने बंद कर दिए भाई, क्योंकि आजकल पता नहीं लगता, हर जगह वो जातिवाद आ जाता है। तो उन कहावतों से बचना पड़ता है। खैर हमें उससे क्या लेना है, अब बात है तत्व को समझने की। बात यह है कि तेरे घर में जो बरसा है, अर्थात तेरे दिल में जो बरस रहा है, जिस प्रकार से बरस रहा है, जिस प्रकार से तेरा प्रेम बना रहा है, तो उस प्रेम को सजा संवार, और उसको सजा संवार करके बस उसी में निमग्न होकर के परमात्मा से अपने लौ को लगा। ये क्यों देखता है कि दूसरे का प्रेम कैसा है और तेरा कैसा है? तुझे देखने की आवश्यकता नहीं। दूसरा तो बहुत भक्ति करता है, दूसरे का तो बहुत मन लगता है, दूसरा तो बड़े ध्यान से करता है, दूसरा तो सारे सारे दिन बैठा रहता है, दूसरे को तो भगवान ने इतना धन दिया, मुझे गरीब बना दिया, दूसरे को महल दे दिया, मुझे झोंपड़ी दे दी। अरे इसको मत दे। पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है, चाहे झोपड़ी में वास मिले चाहे महल में वास मिले। जो फकीर हैं, जो भक्त हैं, उनकी तो मौज है। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। फकीर उसकी मौज है। फकीर कौन है? जो दूसरे की ओर नहीं देखता, जो केवल अपने दिल के भावों को परमात्मा के चरणों में समर्पित करता है। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी वो रहते रंग महल में, कभी वो रहते रंग महल में, कभी झोंपड़ी अहीरा दी,
कभी वो रहते रंग महल में, कभी झोंपड़ी अहीरा दी। वाह 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 रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज। उन फकीरों की तो मौज है। शरीर महल में पड़ा है चाहे झोंपड़ी में पड़ा है, क्या फर्क पड़ता है? नींद आने के बाद तो कहीं पड़ा रहे। नींद आने के बाद किसे पता रहता है कि तू गद्दे पे पड़ा है कि कांटों पे पड़ा है, पत्थर पे पड़ा है कि सड़क पे पड़ा है कि पहाड़ पे पड़ा है कि बर्फ पे पड़ा है? किसी को कुछ पता नहीं रहता। नींद आई जयराम जी। बात तो नींद आने की है। तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे न, तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे न, कांटों पर सोकर भी आए किसी के मन को चैन, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कारण है, जिसके तार भगवान से मिल गए उसकी झोली में फूल ही फूल है, और जिसके तार भगवान से नहीं जुड़े उसके जीवन में सूल ही सूल हैं। सीधी सी बात है। अगर फूल अपने जीवन में अपनी झोली में भरना चाहते हो तो परमात्मा से तार जोड़िए, और हीरे मोतियों को मत देखिए, गरीबी अमीरी को मत जोड़ देखिए, जाति वर्ण आश्रम को मत देखिए, केवल प्रेम को देखिए। भगवान प्रेम की ही बात करते हैं। मय्यावेश मनो ये, मय्यावेश मनो ये, मां नित्ययुक्ता उपासते। मय्यावेश मनो ये मां, कहते हैं जो मेरे में ही अपने मन को लगा करके रखता है। नित्य युक्ता उपासते, यहां देखो ये नित्य युक्ता शब्द यहां भी प्रयोग किया। वहां ऊपर क्या कहा था? सतत युक्ता नाम, वहां तो ये था ना सतत युक्ता, यहां नित्य युक्ता। आगे ना दोनों बात, नित्य और निरंतर। एक जगह सतत कह दिया, एक जगह नित्य कह दिया, भाव दोनों का यही। जब नित्य लगा हुआ तो इसका तो निरंतर लगा हुआ है, जिसका निरंतर लगा हुआ तो नित्य लगा हुआ है, दोनों एक ही बात है। इसलिए नित्य निरंतर के लिए उपयोग हो रहा है। कहते हैं नित्य युक्ता उपासते, जो सदा अपने मन को बुद्धि को भगवान में लगा करके रखते हैं पूरी तरह से, ऐसे भक्त जो श्रद्धा के साथ, श्रद्धा परयोपेता ते में युक्त तमामतः। कहते इसमें एक विशेष बात है कि श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। भगवान के जिस भी स्वरूप में आप अपने मन और बुद्धि को लगाना चाहते हैं, मन और बुद्धि तभी लगेगी जब श्रद्धा होगी। श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब वास्तव में है क्या? श्रद्धा का मतलब यह है कि जो रास्ता हमारे गुरुजन दिखा रहे हैं, जो मार्ग हमारे गुरुओं ने बताया हुआ है, वह पूर्णता सत्य है। उसमें इफ एंड बट नहीं, किंतु परंतु लेकिन जो हम अपनी तरफ से लगा देते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। जहां वो किंतु परंतु लेकिन नहीं है, जैसे गुरु जी ने कहा वैसे ही मानते हैं
अपनी टांग नहीं अड़ाते हैं तो वो श्रद्धा कही जाती है। जो शास्त्रों ने कहा वहां अपनी टांग नहीं अड़ाते हैं। आज तो लोग भगवान में भी अब जाने क्या क्या कहने लगते हैं भगवान को भी, क्योंकि लोग तो भाई इस कलयुग में पागल हो गए हैं। इस कलयुग में पागलों की कमी नहीं है, नास्तिकों की कमी नहीं है। ये जो है ना, जो अपनों कहते हम तो किसी को नहीं मानते, ना मान भाई तू, लेकिन किसी को ना मानने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम दूसरे उसके ऊपर उंगली उठाओ। विषय ये भी है ना, जिसको तुम नहीं मानते उसके ऊपर उंगली उठाने का अधिकार तो नहीं है। अपनी इच्छा से तुम जीवन को जीना चाहते हो, जियो, लेकिन दूसरे को परेशान करके नहीं। भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाकर नहीं, महान पुरुषों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाकर नहीं, क्योंकि इसका अधिकार नहीं मिला है। मानवाधिकार की बात होती है ना, अधिकार आपकी मान्यता में अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं। तो श्रद्धा की बात यह है, ये व्यक्तिगत है, ये कह लीजिए। हमारी जो श्रद्धा है वो व्यक्तिगत क्या है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो 100% सत्य है, और उस शास्त्रों की बात को जब हम अपने महान पुरुषों के मुखारविंद से श्रवण करते हैं तो वह भी पूर्णतः सत्य है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो गुरुजनों में, मुझ में, शास्त्रों में विश्वास करते हैं, ऐसी जिनकी श्रद्धा है, और पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास भगवान है। और कैसा है भगवान, कैसा है? कहते हैं भगवान बड़ा दयालु है, कृपालु है, बड़ा प्रेमी है, मुझसे बहुत प्रेम करता है। भगवान मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि भगवान मुझे अपना मानता है। इसलिए मेरा भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह श्रद्धा, भगवान के अतिरिक्त मेरा और कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है सो सब भगवान ही है। इसे कहते हैं असली भगवान के प्रति श्रद्धा। तो भगवान इसी की बात कर रहे हैं कि मया वेश्य मनो ये, मया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धा पर्युपेता ते में युक्त तमा मतः। अब जो प्रश्न अर्जुन ने किया था उसका सीधा जवाब दे दिया कि मेरे में जिसने मन को लगा दिया है, नित्य और निरंतर जिसने अपने मन को मेरे में लगा दिया है, ऐसा जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से संयुक्त होकर के कहते हैं मुझे भजता है, मेरी उपासना करता है, मुझे मानता है। कौन से को? भगवान को, सगुण साकार रूप में। यहां पर बात क्या है? सगुण साकार की बात हो रही है। कहते ऐसा जो भक्त है, जो सब कुछ मुझे मानता है, कहते हैं ते में युक्त तमा मतः, मेरे मत में वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। अब भगवान ने साफ कह दिया, अब इसे अपने ऊपर परख लो भाई। जो बात यहां कही, नित्य निरंतर जिसका चित्त भगवान में लगा हुआ है, श्रद्धा पूर्वक लगा हुआ है, जो मेरे अतिरिक्त और सब कुछ को छोड़ करके बस मैं कहता हूं, वो है सबसे श्रेष्ठ योगी। तो पहली बात भगवान ने यहां सगुण उपासकों के लिए कहा
कि ऐसा जो नित्य युक्त है, नित्य लगा हुआ है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। अब इसके बाद दो जो मंत्र आते हैं, अब इन दोनों मंत्रों में भी सुन लीजिए भगवान क्या कहते हैं। उस बात को याद रखना जो मैं शुरू कर रहा था 4 प्रकार के बाद, वही बात यहां पर रिपीट की गई है। ये त्व अक्षरमनिर्देश मव्यक्तं प्रियुपासते सर्वत्र गमचिन्तयं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव। इसके ऊपर ध्यान करना। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। कहते हैं कि जो अक्षर ब्रह्म है, अविनाशी ब्रह्म है, नित्य ब्रह्म है, जो परमात्मा कैसा है? नित्य है, अविनाशी है, अव्यक्त है, जिसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो सर्वत्र गमचिन्तयम्, सदा सर्वदा विराजमान है, हर जगह। कैसा है परमात्मा? कहते हैं बिल्कुल घन की तरह, जिसको कहते हैं ना, जैसे वो होता है ना लोहार का अहिरण, लोहार के अहिरण में लोहा कूट कूट करके भरा होता है। जैसे मैं कहा करता हूं कि मान लीजिए पानी का गिलास में पानी लबालब है, उसमें कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पानी ना हो। तो ऐसे उसको जो है क्या कहते हैं? घन कहते हैं। तो कहते हैं ऐसे ही सारे संसार में परमात्मा ऐसे भरा हुआ, एक सुई की नोक के बराबर भी जगह ऐसी नहीं जो खाली हो, जहां परमात्मा ना हो। इसको कहा सर्वत्र गमः, सब जगह पर विराजमान, अचिंत्य, जिसका चिंतन चित्त से ना किया जा सके, चित्त की पकड़ में ना आने वाला, क्योंकि चित्त से भी परे है। चित्त तक संसार आ सकता है पकड़ में, पंचभूतात्मक त्रिगुणात्मक जो भी कुछ है वो सब चित्त की पकड़ में आ सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं आ सकता, अचिंत्य है। और जिसकी पकड़ में नहीं आ सकता तो उसको व्यक्त कैसे करें? वाणी, मन, बुद्धि और ये चित्त, ये उसको व्यक्त कैसे करे, उसका चिंतन कैसे करे, उसको समझाए कैसे? कहते नहीं समझाया जा सकता। कहते हैं ऐसा जो ध्रुव यानी जो अचल है, ध्रुव भी कहा और अचल भी कहा। ध्रुव माने स्थिर कह दो और अचल, देखो ध्रुव और अचल दोनों विशेषण वहां भी आए हैं दूसरे अध्याय में। अचलम सनातन, स्थान और अचलो सनातन, नित्य सर्वगत स्थान और अचलो अयम सनातन, ये आता है दूसरे अध्याय में। तो वही चीज जब ब्रह्म के लक्षण दिए जाते हैं, आत्मा के परमात्मा के लक्षण बताए जाते हैं, तो वो सब लक्षण यहां पर भी रिपीट किए जा रहे हैं। कहते हैं जो संनियम में इंद्रिय ग्राम, जिसने संयम कर रखा है, संयमित कर रखी है अपनी इंद्रियों को, इंद्रियां जिसके अधिकार में है और जिसकी सर्वत्र समबुद्धि, उसकी बुद्धि सर्वत्र सम है, समता में विराजमान है। तो ऐसा जो भक्त है, अब इसको भक्त कहें या ज्ञानी कहें,
तो ये ज्ञानी के लक्षण यहाँ पर है। निर्गुण उपासना का परिणाम है, जिसने जो इस प्रकार से दृष्टा भाव में विराजमान है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव। भगवान ने कहा वो योगी तो वो सर्वश्रेष्ठ है। अब दोनों भाव को देखना, वहां कहा कि वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, लेकिन यहां का ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो तो कहते हैं मुझे प्राप्त है, वो मुझे प्राप्त होता है। उसको योगी कहा और इसको क्या कहा, मुझे प्राप्त होता है। सर्वभूति तेरता, सब भूतों के हित में जो लगे रहने में। कल तो नहीं, परसों। अब इसके ऊपर विशेष रूप से चिंतन करेंगे। आज थोड़ी सी भूमिका इसकी बनाई है, तो कल अवकाश रहेगा। कल मेरे को जरा बाहर जाना है, हो सकता है मुझे विलंब हो जाए, इसलिए कल की अवकाश रहेगा और परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे भाई। तो अब तो आज इतना ही प्रसाद स्वीकार करें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।